अगर आप किसी ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल करवाना चाह रहे हैं या कोई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। अब देखिए साथियों, मैंने आपको बताया क्या है कि भाई आप जो है मतलब ज़मीन खरीदने के बाद भी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो रही हैं। अब आप कहेंगे क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो फालतू में? बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ। आपको आदेश भी आपको दिखाऊँगा, ठीक है? ये 2 आदेश हैं और प्रूफ़ भी आपको मैं आपको पूरा प्रूफ़ आपको दिखाएँगे साथियों। तो ज़मीन खरीद रहे हो, खरीदने वाले हो या खरीद चुके हो, तो आप ये चेक कर लीजिए हमारी ज़मीन सही है कि नहीं, ठीक है? क्योंकि भाई रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है 5 साल बाद, 10 साल बाद। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? भाई ऐसा हो सकता है, लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 और एक प्रक्रिया है रेस्टोरेशन, ठीक है? आपने दाखिल खारिज करा लिया फिर भी हो सकती है। चलिए मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ, जो आदेश दिए निर्णय कोर्ट ने दिए वो। और देखिए एक चीज़ और, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या खरीद चुके, उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि वो ज़मीन विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, कोई धारा 100 मान लीजिए 143 है, 80 है, वो सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, तो अगर आपने कुछ गलतियाँ की, तो रजिस्ट्री कैंसल हो जाएगी। अब आप जानबूझ के गलतियाँ करोगे क्यों? देखिए जानबूझ के क्यों नहीं करता, जाँच-पड़ताल लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या? देखिए, एक व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी साथियों, रियाजुद्दीन ने जो है बेची, प्लॉट संख्या 28, खसरा संख्या 36 में। हो गई इसकी रजिस्ट्री, ठीक है ना? संपन्न हो गई, रजिस्ट्री संख्या 5307। फिर इस ज़मीन की देखिए रियाजुद्दीन सिद्दीकी ने फिर यही प्लॉट, देख सकते हैं 28 नंबर प्लॉट है, 28 नंबर प्लॉट है, खसरा संख्या 36, खसरा संख्या 36, ये दूसरे व्यक्ति को कर दी। अब ये बताइए ये डबल रजिस्ट्री हो गई कि नहीं? एक ज़मीन 2 लोगों ने खरीद ली, अब लास्ट वाली कैंसिल होगी भाई। कैंसिल कैसे होगी? कैंसिल हो जाएगी भाई, पूरा पैसा बर्बाद होगा। इसीलिए कहता हूँ कि डबल रजिस्ट्री आप चेक करें, अंश से अधिक विक्रय चेक करें। अब देखिए उदाहरण, इसका नतीजा क्या निकला? देखिए, ऐसा ही एक उदाहरण मेरे सामने आया है। एक व्यक्ति ने साथियों 2008 में ज़मीन खरीद ली थी। मान लीजिए हमने 2008 में ज़मीन खरीद ली ए से, ठीक है? हमने खरीद ली भाई, हम बाहर रह रहे हैं, हमने ज़मीन खरीद के डाल ली भाई, हमारी फसलें हो रही। अब हमने दाखिल खारिज नहीं कराया था, तो खतौनी में नाम आ रहा था ए का। ए ने फिर आपको, आपका नाम है सी, आपको बेच दी 2019 में। आपने ज़मीन खरीद ली भाई, वेरिफिकेशन अच्छे से कर नहीं पाया ज़मीन खरीदते समय। आपने क्या किया, ज़मीन खरीद के आप फसल बोने लगे, दाखिल खारिज भी करा लिया, वाह! आपने कहा कोई दिक्कत ही नहीं हमें। फिर मैंने देखा 2024 में भाई ये ज़मीन तो दोबारा बिक गई, मैंने तुरंत जाके दिया रेस्टोरेशन यानी कि पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र, ठीक है? अब देखिए क्या ऑर्डर दिया, पारित आदेश दिनांक 22/6/2019 तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त करने योग्य है। कोर्ट ने कहा कि जो बाद में किया गया था, 2019 में खरीदा था एक बैनामा, वो निरस्त होने योग्य है, क्योंकि विक्रेता द्वारा जो ए ने जो है वो 2008 में ही प्रार्थिया को बेच दिया था, ठीक है? इस स्थिति में विक्रेता को पुनः बेचने का अधिकार नहीं रह जाता, अर्थात विक्रेता द्वारा पुनः दिनांक 6/5/2019 को किया गया बैनामा, ठीक है, प्रभाव से शून्य है। यानी कि आपकी रजिस्ट्री कैंसिल होगी, दाखिल खारिज कैंसिल होगा, पैसे बर्बाद होगा कि नहीं, रजिस्ट्री कैंसिल होगा कि नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई जब आप ज़मीन खरीद रहे हो तो सावधानी से अच्छी तरीके से देखिए आप, ठीक है? एक तो ये हो गया, उदाहरण मैंने दिखाया था कि देखिए कैसे डबल रजिस्ट्री हो गई। दूसरा देखिए साथियों, जो कि आपको सेक्शन 98 भी चेक करना चाहिए, ठीक है, ज़मीन खरीदने से पहले। यहाँ पे आप देख सकते हो साथियों, इन लोगों ने जो है ज़मीन खरीदी थी सेक्शन 98 का उल्लंघन करके, ठीक है ना? यानी कि एससी एसटी की ज़मीन जो है 98 का उल्लंघन करके खरीद ली। अब यहाँ पे कोर्ट ने आदेश दिया, धारा 80 भी नहीं था इसका, कि संबंधित 30/6/2020 निरस्त करते हुए भूमि राज्य सरकार में लगाए जाने हेतु सेवा में आख्या प्रेषित जो है संलग्न हो। यानी कि ज़मीन राज्य सरकार को चली गई, क्योंकि 157 का जो कि 98 आप कह सकते हो, ठीक है ना, उसका उल्लंघन कर दिया था, ठीक है ना? तो अब निष्कर्ष क्या निकला वो आप समझें। निष्कर्ष ये निकला कि भाई जब आप ज़मीन खरीदते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा मत समझिए आपकी रजिस्ट्री संपन्न हो गई, आपका दाखिल खारिज हो गया, सब कुछ सही हो गया। नहीं साथियों, वो एससी एसटी की ज़मीन तो नहीं। सेक्शन 98 के नियमों को समझें, धारा 80 के नियमों को समझें, खतौनी में ज़मीन की श्रेणी क्या है ये समझें। एक चीज़ मैं साथियों आपसे फिर कहूँगा, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, अगर आप चाहते हैं मेरे द्वारा कि मैं चेक करूँ आपके डॉक्यूमेंट्स, तो आप चाहें तो डॉक्यूमेंट्स चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स चेक की फ़ीस ₹650 है।
ठीक है। अब ये मैं मार्केटिंग के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपकी इच्छा हो तो, वरना कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है ना। ज़मीन मैं फ्री में फिर भी बताता हूँ आपको, फ्री में कि ये चीज़ें आप ज़रूर चेक करें भाई। मैं बार-बार इसलिए बताता हूँ, क्यों प्रॉपर्टी डीलर को आप पैसा वाला कर रहे हैं, मेहनत की कमाई आपकी जा रही है, ठीक है। ये मैं इसलिए बताता हूँ, कई हमारे नातेदार के लोग वो भी फँस चुके हैं इस वीडियो में। भाई रोते हैं कि सर अब मैं क्या करूँगा, बताइए भाई क्या करूँ मैं, कि भाई पूरी प्रॉपर्टी में पैसा चला गया हमारा। तो ज़मीन संक्रमणीय है, असंक्रमणीय, ये चीज़ चेक करें भाई। विक्रेता का सही नाम पता चेक करें, वरना दाखिल खारिज नहीं होगा। विक्रेता का नाम खतौनी पर कैसे आया, ये चेक करें। विक्रेता का कुल अंश ज़मीन क्षेत्रफल क्या है, वो चेक करें। विक्रेता के कुल अंश में से कितनी ज़मीन बेच दी, कितनी बाकी है, वो चेक करें। खतौनी पर हुए सभी आदेश चेक करें कि ये आदेश कह क्या रहे हैं। कोर्ट का कोई आदेश हुआ है तो फालतू में तो हुआ नहीं। ज़मीन बंधक है, लोन, वो चेक करें। डबल रजिस्ट्री चेक करें, ठीक है ना। अंश से अधिक विक्रय चेक करें। और 143, 80, 116, धारा 24, ये इत्यादि समस्याएं तो नहीं, वो भी आप चेक करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें साथियों आप चेक करें, ठीक है, चाहे आपका कितना भी पैसा खर्च हो जाए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं भाई कि कौन चेक करेगा या कहाँ चेक करवाऊँ, तो आप चाहें तो आप मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं, विशेषज्ञ द्वारा। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको नहीं मिल पा रहा है, या मान लीजिए कोई सटीक उत्तर नहीं दे पा रहा है, आप संतुष्ट नहीं है, तो आप चाहें मुझसे भी चेक करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें चेक करें साथियों, ठीक है। अपना पैसा ऐसे बर्बाद ना करें, ठीक है, क्योंकि आजकल पॉइंट पॉइंट पे धोखाधड़ी हो रही है। हमारे सामने पर डे लगभग 8 से 10 मैटर आ रहे हैं कि सर ये धोखाधड़ी हो गई, सर वो धोखाधड़ी हो गई, अब मैं क्या करूँ, ठीक है ना।